मंचासीन पंसलवाश्रम से पधारे पूज्यपाद स्वामी नवल किशोर बाबा के पावन चरणों में निवेदन करूंगा। अपनी पुष्टमय वाणी से हम लोगों को लाभित करेंगे। समय 10 मिनट। श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम हम लोग गुरु महाराज जी का जय जयकार कर लें। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। ज्ञान धूपम मनः पुष्पम पंचेन्द्रिय होतासनम क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंजनम अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं। माइक का आवाज ठीक करें, प्लेन कर दें बिल्कुल। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व वंदनीय त्रैलोक पावन प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के श्री चरणों में कोटिशः नमन। आराध्य देव के ही हृदय अवतार संत साही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज जो अपने निवास में विराजमान हैं, उनके चरणों में सादर निमन। मंचस्थ पूज्य साधु चरण मानव जीवन का सबसे उत्तम कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के हृदय मंदिर में विराजमान सब घटवासी राम को नमन। सज्जनों, धर्म प्रेमी महानुभावों, अभी हम लोग संत मत सत्संग के नियमानुसार स्तुति प्रार्थना के उपरांत सदग्रंथ सत्संग योग से पाठ हम लोगों ने श्रवण किया। पठित पाठ के आधार पर कहने सुनने का जो अभी का विषय है वह है ईश्वर का स्वरूप और उसकी प्राप्ति। अभी हम लोग वेदवाणी सुन रहे थे कि जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? बुद्धि योग, मानस योग और ज्योति योग। वेद भगवान कहते हैं जगत प्रसव करता, जगत संसार को कहते हैं जो कि प्रतिभासी सत्ता है। प्रसव उत्पत्ति प्रलय यह व्यवहारिक सत्ता है और वह कर्ता पारमार्थिक सत्ता है, जिसको परमात्मा कहते हैं, जिसको ब्रह्म कहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं उसी ब्रह्म को जान लेने पर जीव को सुख मिल सकता है। मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। परम पिता परमात्मा पहचान में आ जाएगी
तब जीव के जीवन में जो दुख है वह सब टल जाएगा। सबसे बड़ा दुख आवागमन का चक्र है। लेकिन उस ब्रह्म को जाने कैसे? अभी हम लोग केनोपनिषद से पाठ सुन रहे थे, चेद वेदी दथा सत्यमस्ति चेदिहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रीत्यास्मा लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, उस परमात्मा को जान लिया, तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। वह हानि क्या है? मानव शरीर के अलावा अन्य शरीरों में चले जाना, यही सबसे बड़ी भारी हानि है। मनुष्य शरीर का जब परित्याग करेंगे तो 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। लेकिन उस ब्रह्म को दो प्रकार से जाना जाता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। परमात्मा को दो तरह से जाना जाता है। एक तो परोक्ष, जिसको हम लोग थ्योरी कहते हैं, अपरोक्ष जो प्रैक्टिकल करके जाना जाता है। जैसे H2O बराबर जल होता है, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलाने से जल बनता है। ऐसा प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं। जब प्रयोगशाला में जाकर 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाते हैं, तब देखते हैं कि यह जल बन गया।